हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये सुंदर सा मल्टीपर्पज़ जिपर पाउच बनाएंगे। इसमें डबल जिपर है, दोनों साइड पॉकेट बने हैं। दोनों साइड आप अलग अलग सामान रख सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत काम आता है और बच्चे इसे पेंसिल बैग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कपड़े की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 11 इंच ली है। आप अगर इसे बड़ा पाउच बनाना चाहते हैं तो लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया था, कपड़ा कम था तो उससे मैंने जोड़ लिया है। फोम भी थोड़ा सा अगर आपके पास कम हो तो इसके ऊपर भी दूसरा टुकड़ा रखकर इसे क्विल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कपड़े पर सिलाई चलाकर मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। अब जो 12 इंच वाली साइड है उतनी ही लंबी हमें जिप लगाने के लिए एक स्ट्रिप बनानी है, जो मैंने 1.5 इंच चौड़ी रखी है। इसी के दोनों साइड जिप लगेगी। इसी में हम दोनों साइड जिप लगाएंगे। मैंने 2 जिप ली है। जिप हमें 12 इंच लंबी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास ये लंबी वाली जिप है 16 इंच वाली, तो मैं इसको बाद में कटिंग कर लूँगी जो भी एक्स्ट्रा होगा। और मैंने पॉकेट के लिए 4 पीस लिए हैं। एक पॉकेट में 2-2 पीस लगेंगे। तो ये 5 इंच चौड़ी है और 12 इंच लंबी है। जितनी लंबाई हमारी बैक की है, जो जिधर हम जिप लगाएंगे 12 इंच है, तो हमने कपड़े की भी पॉकेट के लिए भी 12 इंच ली है। और पॉकेट की चौड़ाई हमें पीस की आधी चौड़ाई लेनी है। तो ये 5 इंच हो गई, लगभग आधी से थोड़ी कम लेनी है। पॉकेट के लिए मैंने 4 पीस लिए हैं। अभी हमें 2 पीस की ज़रूरत है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं एक बार बता दे रही हूँ, ये 12 इंच लंबी है और 5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। 5-5.25 इंच ये चौड़ी है। चारों पीस एक ही नाप के हैं। अब इस स्ट्रिप में हमें जिप लगाना है। जिप को स्ट्रिप के ऊपर सीधा रखेंगे और ऊपर से हमें एक पॉकेट वाला पीस रखना है और इसकी सिलाई कर लेनी। मैंने इसे सिल लिया है। जिप बीच में आ गई है, एक साइड क्विल्टेड स्ट्रिप आ गई है और एक साइड पॉकेट वाला कपड़ा आ गया है। अब स्ट्रिप के दूसरे साइड भी हमें जिप को लगाना है। जिप को हम कपड़े के ऊपर सीधा रखेंगे और पॉकेट का जो दूसरा पीस है उसे ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। पॉकेट के दोनों पीस लग गए हैं। अब हमें इसमें प्रेस स्टिच करनी होगी, ऊपर से टॉप स्टिच चलानी है, क्योंकि ये जो सिलाई वाला कपड़ा है वो जिप में फंस सकता है। तो इसके ऊपर हमें सिलाई चलाते हुए दोनों साइड मैंने प्रेस स्टिच चला ली है। इससे सिलाई बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। अब हमें मेन पीस लेना है और उसके साथ भी हमें इन दोनों जिप को अटैच करना है। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि 12 इंच वाली जो साइड है उसी को हमें जिप से अटैच करना है। तो 12 इंच वाली जो साइड है उसके ऊपर हम जिप को रखेंगे और हमें पॉकेट का दूसरा पीस भी रखना है, क्योंकि 2 पीस को मिलाएंगे तभी एक पॉकेट बनेगा। तो ये जो दूसरा पीस है उसे हम जिप के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ भी हमें टॉप स्टिच करना ज़रूरी है, नहीं तो बैग में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से हमें ऊपर से एक सिलाई कर लेनी है। अब जो दूसरी जिप है उसे भी हमें मेन पीस के साथ सिलना है। तो जिप को हमें मेन पीस के साथ इस तरह से सिलना है। जिप को रखेंगे और जो हमारा पॉकेट का लास्ट पीस है उसे हम ऊपर रखेंगे, जिप के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। इसे मैंने सिल लिया है। यहाँ भी हमें प्रेस स्टिच करनी है, तो इसके लिए हमें जिप को थोड़ा खोलना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से बंद हो गया है। तो जिप को हम खोलते हुए सिलाई करेंगे, आसानी से सिल जाएगा। ये इस तरह से रखेंगे कि सिलाई बीच में आ जाए और ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है। ऊपर से मैंने सिलाई
कर ली है। अब ज़िप को वापस बंद कर लेंगे। अब ज़िप के दोनों साइड जो पॉकेट के पीस है उसे एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसे तीनों साइड से सिलकर पॉकेट बना लेंगे। यहाँ किनारे तक हम सिलेंगे, जहाँ तक ये पॉकेट का कपड़ा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरे साइड तक जाकर हमें सिलना है। दूसरी जो पॉकेट होगी उसे भी हमें उसी तरीके से सिलना है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी जगह खुली रखनी है जिससे हम बाद में बैक को सीधा कर सकेंगे। तो बीच में यहाँ पे हम जगह खुली रखेंगे। तो देखिए मैंने पॉकेट की सिलाई कर ली है। एक पॉकेट को पूरा सिल लिया है, दूसरे में थोड़ी सी जगह हमने खुली रखी है कि बाद में हम बैक को सीधा करेंगे। अब जो ज़िप वाली स्ट्रिप है उसके सेंटर में हमें मार्क कर लेना है, वहाँ पे मैं कट लगा लूँगी और बैक को भी हमें नीचे से सेंटर मार्क कर लेना है। दोनों साइड हम इसी तरीके से सेंटर मार्क कर लेंगे। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरीके से यहाँ पे एक पिन लगा लेना है और दूसरे साइड भी हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा एक लूप बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। उसे फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। दोनों कपड़ों को सिल लेंगे। अब इसे बीच से फोल्ड करना है और अंदर की तरफ इसे रखते हुए जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया था ठीक सेंटर के ऊपर हमें रखना है यहाँ पे, और फिर से हम पिन लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से इसे रख लेना है। इससे बैग को उठाने में और ज़िप को खोलने में बहुत आसानी रहती है। अब हमें सिलाई करनी है। जहाँ पे पॉकेट है वहाँ पे इसे हल्का सा पीछे कर लेंगे और पूरी लंबाई में सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें सिल लेना है। दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली है। अब हमें पॉकेट का बेस बनाना है। पॉकेट का बेस बनाने के लिए हमें 1 इंच का बॉक्स बनाना है। 1 इंच हमें लंबाई में लेना है और 1 इंच चौड़ाई में लेना है। तो जहाँ से मैंने सिलाई की है, सिलाई की जगह को छोड़ते हुए अंदर की साइड मैंने 1 इंच का बॉक्स बनाया है। 1 इंच लंबाई में, चौड़ाई में हमें मार्क कर लेना है और दूसरे साइड भी इसी तरीके से 1 बाय 1 का एक बॉक्स बना लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। एक पॉकेट की कटिंग हो गई और दूसरे पॉकेट में भी हमें 1 बाय 1 का ही बॉक्स बना लेना है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और दोनों किनारों को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से बीच से कपड़े को खींचेंगे और मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। बेस बन जाएगा। तो देखिए पॉकेट का बेस बन गया है। दोनों पॉकेट का हमने बेस बना लिया है। अब इसी तरीके से जो बैग का मेन फैब्रिक है उसका भी हमें बेस बनाना है। इसमें भी हमें 1 इंच पे मार्क करना है। सिलाई का भाग छोड़ते हुए हमें 1 इंच लंबाई में और 1 इंच चौड़ाई में लेते हुए बॉक्स बनाना है 1 बाय 1 का, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, इसे बैग बहुत अच्छी तरीके से बेस बन जाता है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जिससे आप जब भी बैग बनाएंगे या कोई भी बैग या पाउच बनाएंगे तो इसमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। जब आप बड़े साइज़ का पाउच बनाएंगे तो बेस आपको ज़्यादा लेना होगा, 1.5 इंच ले सकते हैं। कटिंग करने के बाद हमें इस तरह से कपड़े को सीधा करते हुए दोनों को मिलाकर सिलाई कर लेनी है। देखिए बैग का भी बेस बन गया है। अब बस हमें बैग को सीधा कर लेना है। तो जहाँ हमने
पॉकेट को जहाँ से खुला रखा था वहाँ पे हमें ज़िप को खोल लेना है। उसमें से हमें ज़िप को खोल लेना है। ज़िप को खोलकर बैग को सीधा कर लेंगे। अच्छी तरह से कॉर्नर निकाल लेंगे। पॉकेट की जो सिलाई हमने खुली छोड़ी थी उसे भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डबल जिपर पाउच बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइड पॉकेट है। इसमें आप अलग अलग सामान रख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पाउच कैसा लगा और आगे आप किस तरह के बैक डिज़ाइन देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं वो डिज़ाइन बना सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।